नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज इन खबर पर। आज हम पहुंच चुके हैं सवाई माधोपुर विधानसभा। बात ये है, डॉक्टर साहब ने आदरणीय मीणा समाज के, सर्व समाज के वो लीडर है, उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। तो उनको नामांकन दाखिल करने की जरूरत कहाँ गई सर? फर्स्ट बात तो ये है क्योंकि यहाँ पे जो वर्तमान विधायक है उन्होंने सबसे बड़ी तानाशाही रखी है, किसानों के साथ में बिल्कुल अत्याचार किया है। और आम किस तरह का अत्याचार किया? अत्याचार किस तरह? देखो, फर्स्ट बार अगर किसान की देखा जाए तो किसान का टाइम आता है फसल का, तो फसल पे पहली बार तो लाइट मिलती नहीं है किसान को टाइम पे। लाइट भी मिलती है, लेकिन बिजली का बिल कहीं ना कहीं सरकार फ्री दे रही है। देखो वो बिजली के बिल पे मत जाए, आप प्लीज गुमराह नहीं कीजिए। आप पहले हमारी क्या परेशानी है उसको आप एक्सेप्ट कीजिए। हाँ, बताइए। उसके आगे भेजिए क्या बदलाव आता है। राजस्थान मिशन 2030 चल रहा है, उसके अंदर हमने सुझाव दिए गए हैं कि माननीय गहलोत साहब से हमने निवेदन किया कि आप अगर राजस्थान को एक नंबर स्टेट अगर प्रदेश बनाना चाहते हैं तो ये जो व्यक्तियों से आप जो पब्लिक से आप जो सुझाव ले रहे हैं उन सुझाव को प्लीज़ आप इसको थोड़ा सा चेंज कीजिए, मॉडिफाई कीजिए। बात राजस्थान के सवाई माधोपुर 92 सीट विधानसभा सवाई माधोपुर क्षेत्र की है। क्षेत्र की ये है, डॉक्टर साहब को मजबूरी में आना पड़ा है। मजबूरी इस बात की है कि यहाँ पे सबसे बड़ा दर्द है किसान का। तो आशा मीणा भी तो बीजेपी की कार्यकर्ता थी, काफ़ी सालों से पार्टी से जुड़ी हुई है, पिछले 5 सालों में उन्होंने काम किया। कहीं ना कहीं उनको भी तो टिकट देना चाहिए था। एक बड़े कार्यकर्ता को लाके आप विधानसभा। हाईकमान का मामला है। ये तो जनता में इसको लेके नाराजगी भी तो है। जनता नाराज है, हाईकमान का फैसला है। हाईकमान ने जो फैसला दे दिया वो पार्टी को भी मान्य है और वो कार्यकर्ताओं को मान्य है और वो जो प्रतिनिधि खड़ा कर रहे हैं उसको भी मान्य है। जो सिंबल दिया उसमें नामांकन दाखिल हुआ है। और बात अगर मुद्दों की ली जाए तो सबसे फर्स्ट आती है बात किसानों की। किसान को हमारे राजस्थान के अंदर और जिसमें विशेषकर सवाई माधोपुर के अंदर किसान को समय पे बिजली नहीं मिलना। राजस्थान सरकार का नियम है किसान को 6 घंटे जो भी बड़ी मुश्किल से टाइम दिया जाता है कि लाइट देंगे, उसमें हर घंटे में 4 बार लाइट कट रही है। किसान के खेत तक पानी नहीं पहुंचता है। किसान मजबूरी में अगर कोई किसी खेत की सिंचाई करने के लिए वो 1000 फीट से 2000 फीट से पाइप लेके वो पानी लेके आ रहा है तो उसका पानी बार बार में बीच में लकीज हो रहा है। लाइटें जा रही है, किसान के खेत में पानी नहीं पहुंच रहा है। बड़ी मुश्किल से जो तो वो क्या नाम से उस खेत की पिलाई करने के बाद में जब बुआई का टाइम आता है किसान को खाद नहीं मिल रहा है। और अगर खाद भी मिल गया, सेकंड बार जब सिंचाई की जरूरत आई फसल को तो उसके बाद में कभी यूरिया स्टॉक हो रहा है, वो यूरिया ब्लैक से मिल रहा है। बुआई के टाइम पे जो डीएपी ब्लैक से मिल रहा है तो यहाँ के लोग शिकायत करें, उसका कुछ शिकायत किया गया? किसान ने शिकायत किया नहीं? मेरी बात सुनो, राजस्थान स्टेट हेल्पलाइन जो सीएम साहब के द्वारा जारी की गई है उस पे मैंने 4 परिवार दर्ज करा रखे हैं। आपने? मैंने बिल्कुल मेरे नाम से दर्ज करा। एक्शन नहीं लिया गया? कोई एक्शन नहीं लिया। जो यहाँ के वर्तमान के विधायक है उनको भी कई बार अवगत करवाया। अरे खाद तो दूर की बात है यार, सार्वजनिक रोड पे ये गणेश जी महाराज सबसे बड़ा मंदिर है राजस्थान के अंदर सवाई माधोपुर जिले में। उस मंदिर की वजह से सवाई माधोपुर को पूरी पब्लिक जानती है, पूरी देश की दुनिया। पर्यटक क्षेत्र भी है वहाँ, एक पर्यटक क्षेत्र है, नेशनलाइज वो सेंचुरी है और पूरा वाइल्ड लाइफ ऑलमोस्ट यहाँ पे है। मैं तो ये मानता हूँ वन विभाग का बहुत अच्छा मतलब पर्यटक जोन है। विकास कार्य में कोई काम नहीं हुआ है। उसके विकास कार्य की बात नहीं है। उस मार्गदर्शन को देते हुए मैं ये हवाला दे रहा हूँ कि गणेश जी महाराज का मंदिर जिसमें लाखों की तादाद में भादवा की चतुर्थी पे इसका विशाल लक्की मेला बढ़ता है, उस पर हमने हमारे जो वर्तमान के जो विधायक है, विधायक साहब से एक हेडपंप की मांग की थी। आज मुझे फ़ोन करते करते उनको करीब 5 साल पूरी हो ही जाएगी, वरना वो हेडपंप नहीं लगा। और कहाँ विकास की बात करें, और आप बात कर रहे हो विकास की, उन्होंने कौन सा कायम जायज ये कर दिया? आप एक बात बताओ, डेली फेसबुक पे वायरल हो रहा है और रोड मतलब कई गाँव में तो ये हालत है कि पब्लिक इतने पानी के अंदर होकर निकल रही है जो उनके मोमडन कम्युनिटी की। अरे अदरवाइज हिंदू को तो मान लो कि मेरा वोट बैंक है कि नहीं है, लेकिन उनके हमारे सवाई माधोपुर हेडक्वार्टर से सीमावर्ती गांव पड़ता है, धोंधरी करमोदा ब्लॉक है उसका। धोंधरी के अंदर एक मात्र 1.5 या 2 किलोमीटर के लगभग एक लिंक रोड का टुकड़ा है। वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी होते हुए भी उन लोगों ने उस माननीय महोदय जो हमने उसको निर्वाचित किया था पिछली बार, उस महोदय से 1-2 किलोमीटर का टुकड़ा नहीं जुड़ा। ये कहाँ का विकास आ गया? और इस आदमी से क्या उम्मीद करते हो आप, ये बताओ। अरे ये तो आपके विधानसभा की बात हो गई, लेकिन अगर राज्य की बात कर रहे थे तो कोटा में आप देख लो, हम आप अजमेर में देख ले। आप मेरी बात सुनो, हमारा जो दर्द है वो सुन लो। आप पता नहीं आप सवाई माधोपुर में कब से आए हो कब से नहीं आए हो, लेकिन जो युवाओं का दर्द है वो आप एक बार सुनिए हमारी बात को आगे। बिल्कुल बताइए। और लगे तो आपको हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं, महोदय तक भी पहुंचाइए और उनको ये बात गिनाइए।
हर एग्जाम के अंदर फॉल्टेशन होता है, डॉक्टर साहब आवाज़ उठाते हैं। ऐसी क्या मजबूरी है भाई राजस्थान सरकार की जो डॉक्टर साहब को क्या नाम से धरना करना पड़ता है? लेकिन बाद में उन्होंने एक्शन भी तो लिया। अगर एक्शन भी तो लिया, जो भी अधिकारी पकड़ा जाएगा, जो भी उसमें पकड़ा जाएगा, उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, उसको आजीवन कारावास जेल भेज दिया जाएगा। तो गहलोत सरकार ने मजबूर हो गया नियम क्यों बनाए? पहले कड़ी क्यों नहीं कसी? ये विपक्ष का तो काम होता है ना, पक्ष थोड़ी सी भी गलती करे, विपक्ष का काम होता है। मेरा दर्द इसलिए है क्योंकि हम किसान के बेटे हैं। सवाई माधोपुर से जयपुर जाते हैं 150 किलोमीटर पड़ता है। ट्रेन से जाते हैं तो 75 रुपीज़ का टिकट है, बस से जाते हैं तो 140 रुपये के लगभग का टिकट है। पहली बार तो कोई स्टूडेंटों को, कोई बेरोजगार युवाओं को कोई कंसेशन नहीं दिया जाता, ठीक है। उसके बावजूद भी महंगाई के ज़माने में गहलोत साहब ने पिछले कोविड में एक नियम लागू किया था कि किराएदारों के ऊपर हम किराए से जो मकान देगा उसके लिए हम लगाम कसेंगे। नियंत्रण किराया अधिनियम जो कानून बनाया था उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। दूसरी बात, हमारे गांव का आदमी, हमारे गांव का लड़का, एक किसान किसी बेटे को पढ़ा रहा है, 4,000 रुपये में तो वहाँ रूम लेगा, 2,000 रुपये उसके आने जाने की कोचिंग में बिगड़ जाएंगे, 5,000 रुपये अरे गरीब से गरीब खाना भी खाए, अगर इंदिरा रसोई के अंदर भी खाना खाए 8 रुपये, इंदिरा रसोई में भी ठीक खाना नहीं मिलता, लेकिन वो मजबूरी में खा रहा है क्योंकि वो गरीब है। 8 रुपये पर डे में महीने भर के कितने रुपये हो गए दोनों टाइम के? जोड़ लिए 240 रुपये हुए दोनों टाइम का साहब। मेरी तो 480 रुपये आप पढ़िए, 480 रुपये 480 रुपये हो गए। टोटल खर्चा मिला के एक किसान के बेटे को 8,000 रुपये पहुंचाना पड़ता है जयपुर के अंदर पढ़ाने के लिए। 12 महीने पढ़े तो 96,000 हो गए। 2 साल आपका मैथ कमजोर था नहीं, 2 साल पढ़े तो वो क्या नाम से 2 लाख के लगभग हो गए। एक किसान का बेटा अगर साल भर में 1 लाख रुपए वहाँ ले जाके पढ़ रहा है और उसकी हर एक एग्जाम को फेल कर रहे हैं या कोई गड़बड़ी हो रही है तो उस किसान के बेटे को तो भोगना पड़ रहा है नुकसान, और जो दलाल है वो दलाल ले रहे हैं अपनों के मजे। ऐसा क्यों भाई राजस्थान सरकार के अंदर? और बात आती है डॉक्टर साहब के ऊपर। डॉक्टर साहब तो देखो ऐसा सर्व समाज के नेता हैं, इन्होंने अगर किसी गरीब के साथ में या किसी युवा वर्ग के साथ में या छात्र के साथ में अगर कहीं और महिलाओं के साथ में, वो तो महिलाओं के साथ में भी नहीं हो यार। अगर किसी गरीब के या किसी के साथ अन्याय हुआ है तो हमारे डॉक्टर साहब एक ऐसा नेता है, हम जातिवाद नहीं करना चाह रहे, हम किसी धर्म को नहीं बांटना चाह रहे। हमारा जो ये जो आपको बताना है वो इस प्रकार है साहब कि डॉक्टर साहब एक ऐसे जन जन के नेता हैं कि किसी की भी मजबूरी हो, चाहे डॉक्टर साहब कोई सी भी दुनिया में हो, उनका हाँ जवाब रहेगा, कभी ना नहीं उन्होंने नहीं किया। कोई सा भी आपने भी देखा होगा। और उनका ऐतिहासिक आंदोलन का कदम है जो राजस्थान लाठी भी खाए थे कई बार, और कितनी राजस्थान तो जानता ही जानता है, बल्कि अब तो पूरा देश इंडिया लेवल पर भी उनको जानने लग गए कि डॉक्टर साहब क्या चीज़ है। हमेशा गरीबों की लड़ाई लड़ी है और गरीबों के साथ दिया है और अन्याय के खिलाफ रहे। बिल्कुल करोड़। पिछली बार हमको हमारे नाम से ठगी की है राजस्थान, सवाई माधोपुर के अंदर दानिश सबरान ने हमारे नाम से ठगी की है। मीणाओं के पूरे वोट बैंक लिए इन्होंने और जातिवाद किया उसके बाद में। और आज उसी गांव के अंदर जिस गांव में उसने उसको बुलाया, जिस गांव में उसको बिठाया, उसी गांव में उसने धक्का दिया है। लेकिन पार्टी ने फिर उनको कहीं ना कहीं फिर दोबारा टिकट दिया हुआ है। देखिए पार्टी वो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी वो उनकी पार्टी है। वो कभी तो सीएम के दावेदार बताते हैं, कभी सीएम के सलाहकार बताते हैं। पता नहीं जैसे तैसे क्या झोंका दिया क्या नहीं दिया, वो टिकट लेके आ गए। वो टिकट उनके पास है, हमारे पास अब आएंगे तो हम बिल्कुल उनको पुरानी बात याद दिलाएंगे। तो अगर उनको अच्छा लगेगा तो वो हमारे पास आएंगे। और आएंगे किस लिए? अगर हमारा काम किया होगा तो आएंगे। पिछली बार हमसे ठगी हो गई, इसका मतलब हमसे छल गया है भाई, इसका मतलब हमसे छल गया है। ये हम चलिए ठीक है, तो आपके विधानसभा की बात होगी। छल है, हमारे साथ में छल है, अन्याय हुआ है साहब। ठीक है, छल है तो उनसे मिलिए आप। ऐसा पता लगता तो हम कुछ न कुछ चेंजिंग करते हैं। अब आओ, मैं इस बार चेंज करिए। नहीं, अब आओ ना, इस बार हम बताएंगे उनसे। हम कोई लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम कोई कुछ नहीं कर रहे। एक इन्होंने जो तानाशाही का जो मार्केट फैला है ना, मार्केट के अंदर अगर कोई बदमाशी कर रहा है उसको संबंधित एसएचओ से कह दिया कि तेरे इलाके में ये बदमाशी कर रहा है, इसको उठा के जेल में डाल दे। और उसके बाद में इसकी पिटाई करके मेरे को वीडियो कॉल पे दिखा, जब जाके मैं यकीन करूँगा। ऐसा कहाँ क्या ऐसा भी सिस्टम है? बताओ कहाँ तक दुनिया सहन करेगी? एक बात बताओ है। आए दिन दहाड़े बाजार में कोई भी लूट हो रही है, कभी क्या हो रही है, कभी क्या हो रही है। एक पंडित जी के लड़के को बंदूक की नोक पे लड़का उठा के ले गया, हमारे विधायक साहब नहीं गए। हमारे सीमावर्ती गांव में उलियाना के अंदर उसमें इतना बड़ा हत्याकांड हो गया, उसमें नहीं गए। किस बात के नेता है ये? और हमारे वही डॉक्टर किरोड़लाल जी उसी बीच में आए और उसी कड़ी को उन्होंने सुलझाया। और वो लड़के आज सेफ हैं और सारी व्यवस्था सेफ है। तो साहब ऐसा है, हमें तो वो लीडर चाहिए जो हमारी रक्षा करेगा, ऐसे दलाल नहीं चाहिए जो हमारी आत्महत्या करने की कोशिश करेगा।
ठीक है इतना, लेकिन आप किसको मुख्यमंत्री देखना, अगर बीजेपी में बात करें किसको देखना? देखिए वो अब मुख्यमंत्री आपका मत क्या है? ठीक है देखिए, पार्टी हाईकमान ठीक है, आप अपना वो मत बताइए। मुख्यमंत्री का तय करना वो हाईकमान की बात है। आप किसको देख रहे हैं, हम आपका पूछ रहे हैं। देखिए जो गरीब को साथ देगा उसी के साथ जनता है। तो आप यहाँ के हैं, आप इतनी सारी बातें यहाँ का जान रहे हैं, सबको जान भी रहे, तो किसको देखना है? आप अपना मत तो मैं बताइए। कह रहा हूँ जो गरीब के साथ खड़ा है उसके साथ पब्लिक खड़ी है। तो आप अपना मत तो बताइए, आप किसको देख रहे देखो मत मेरा क्लोज है, जो मेरे साथ खड़ा रहेगा, चाहे मैं गरीब हूँ चाहे मैं कुछ भी हूँ, मेरे साथ जो खड़ा रहेगा उसी का मत है। हैं? और वो आप कुछ लोगों पब्लिक से फीडबैक ले लीजिए, पब्लिक आपको ऑटोमेटिक फीडबैक दे देगी कि कौन गरीब के साथ खड़ा है, गरीब के और जो खड़ा है उसके साथ कौन पब्लिक खड़ी है, वो रिजल्ट आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। और भी कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। इस बार आपके विधानसभा में क्या लग रहा है? नहीं देखिए, मैं तो टोडाई विधानसभा से हूँ, टोडाई का रहने वाला हूँ। अच्छा तो फिर राजस्थान का आप बता दीजिए, आपके राजस्थान में क्या लग रहा है? राजस्थान में बीजेपी आएगी। बीजेपी? सीएम किसको देखना चाहते हैं आप बीजेपी में? सीएम तो वो पार्टी लेवल का बात है कि वो अपना मत तो बता दीजिए, जनता का क्या मत है? सीएम हमारे मत का तो ऐसी बात है, हम किसी को उम्मीदवार कैसे तय कर सकते हैं, ये पार्टी लेवल की बात है। जब पार्टी तय करेगी उसी को हमारा मुख्यमंत्री होगा। लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ मैं कि इस बार 125 सीटों से ज़्यादा बीजेपी राजस्थान में सरकार बनाएगी। 125 पार? 125 पार से राजस्थान में सरकार बनाने जा रही है बीजेपी। आप एक युवक हैं, आप इधर आइए, आपसे भी थोड़ा बात कर लें। आप जैसे युवकों में देख रहे हैं कि काफ़ी क्रेज हो रहा है कि एक सीएम उम्मीदवार को लेके, तो आपको क्या लग रहा है इस बार सीएम किसको बनाना चाहिए अगर बीजेपी गवर्नमेंट आती है? बाबा बालकनाथ योगी को बनाना चाहिए हमारे। बालकनाथ योगी? हाँ, लेकिन यहाँ तो आपके विधानसभा से किरोड़ीमल है और यहाँ के लोग उनका नाम ले रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? सीएम आप कह रहे थे बालकनाथ का, तो किरोड़ीमल भी तो सीएम के दावेदार हैं। हाँ, किरोड़ी जी बाबा भी सीएम के दावेदार है। वो तो पहली पसंद है आपके बाल? पहली पसंद बालकनाथ योगी। रीजन क्या है? रीजन कुछ नहीं है, वो बाबा है, उनके आगे पीछे कुछ नहीं है, वो जनता का ही भला करेंगे, उनके लिए जनता ही सब कुछ है। और जिसके आगे पीछे है कुछ है वो जनता का भला नहीं करेगा? ऐसी कोई बात नहीं है, जनता की पार्टी का उम्मीदवार ठीक होना चाहिए।